अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज जो है ना हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की तरफ आते हैं। सही है, वक्त ज़ाया नहीं करते। रिस्पिरेटरी वॉल्यूम्स। लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था कि जो स्ट्रक्चर ऑफ द लंग्स थे, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे रिस्पिरेटरी वॉल्यूम। सही है, मेरा नाम है बशारत अली और आज जो है ना हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं रिस्पिरेटरी वॉल्यूम्स। सही है, ये बिल्कुल आसान है। तो रिस्पिरेटरी वॉल्यूम किसे कहते हैं? रिस्पिरेटरी वॉल्यूम जो है ना, ये सिंपल सी बात है, हमारे लंग्स का जो है ना कितना वॉल्यूम है, इसमें कितना एयर जो है ना वो आ सकता है, कितना एयर जो है ना ये इंस्पिरेशन के दौरान ले लेता है और कितना एयर जो है ना ये एक्सपायर करता है। सही है, तो रिस्पिरेटरी वॉल्यूम जो है ना, इट इज़ रिलेटेड टू द वॉल्यूम ऑफ लंग्स। सही है, हमारे पास दो लंग्स है, तो ये दो दो लंग्स जो है ना ये क्या कर रहे होते हैं, इसमें कितना वॉल्यूम जो है ना आ रहा होता है, एयर का जो ये कैपेसिटी कितनी है इसकी, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर जो है ना, ये हमारे पास है टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, सिंपल सी बात है, जब हम इंस्पिरेशन कर रहे होते हैं तो कुछ ना कुछ एयर जो है ना वो एंट्रेंस ले लेता है। सही है, तो ये एक्सपेंशन ऑफ द लंग्स और एक्सपेंशन ऑफ द थोरेसिक कैविटी क्यों हो रही होती है? क्योंकि वॉल्यूम ऑफ एन एयर जो है ना वो हम इंस्पायर करते हैं। सही है, तो यहाँ पे हम टाइडल वॉल्यूम की बात करें। टाइडल वॉल्यूम जो है ना, इट इज़ एन अमाउंट ऑफ एयर विच इंस्पायर एंड एक्सपायर ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीथ। सही है, सिंपली एक ब्रीथ में हम कितना एयर इंस्पायर करते हैं और कितना एयर एक्सपायर करते हैं, हम इसे क्या कहते हैं? टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। सही है, नो टाइडल वॉल्यूम सिंपल, ये टाइडल वॉल्यूम है। अब इसका अमाउंट कितना है? इसका जो अमाउंट है ना, ये है 500 ml। सही है, 500 ml हम जो है ना इंस्पायर करते हैं और एक्सपायर करते हैं एक ही ब्रीथ में। सही है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास टाइडल वॉल्यूम हो गई। मतलब जो मेरे पास जो है ना एक वॉल्यूम पर ब्रीथ में जब ले रहा होता हूँ तो वो कितना हो रहा होता है, वो इंस्पायर मैं कितना कर रहा हूँ और वो मैं एक्सपायर कितना कर रहा हूँ। सही है, तो वो हमारे पास क्या है, 500 ml है। अब इसके बाद और भी बहुत सारे वॉल्यूम्स हैं, लाइक इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। सही है, ये भी एक वॉल्यूम की वैल्यू है ना। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की अगर हम बात कर रहे हैं तो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो है ना, ये है कि जब अगर हम नॉर्मल ब्रीथिंग कर रहे हैं, सही है, मैंने नॉर्मल एयर इंस्पायर किया, ये मैंने नॉर्मल एयर इंस्पायर किया, लेकिन अभी भी मेरे लंग्स में कुछ ना कुछ कैपेसिटी है कि मैं और एयर जो है ना मैं क्या करूं, इंस्पायर करूं। तो द फोर्सफुल फोर्सफुल इंस्पायरेशन ऑफ एयर आफ्टर द नॉर्मल इंस्पायरेशन। सही है, तो अगर मैं फोर्सफुल इंस्पायरेशन करना चाह रहा हूँ तो वो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहेंगे। सही है, लंग में इतनी कैपेसिटी होती है कि जब मैं नॉर्मल ब्रीथिंग कर रहा हूँ और अगर नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद मैं क्या कर लूँ, एक रिजर्व वॉल्यूम मुझे चाहिए, एक फोर्सफुल इंस्पायरेशन मुझे चाहिए, तो मैं वो टेक ओवर कर सकता हूँ, मैं उसे ले सकता हूँ। सही है, तो हम उसे क्या कहते हैं, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं। इसकी जो नॉर्मल वैल्यू है ना वो है 3.3 लीटर्स। सही है, अब इसके बाद और भी दो हैं, एक है हमारे पास एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। सही है, और एक है हमारे पास रेजिडुअल रेजिडुअल वॉल्यूम। सही है ना, तो ये दो वॉल्यूम्स भी यहाँ पे प्रेजेंट है। इसे असल में डिवाइड किया गया है। टाइडल वॉल्यूम पर ब्रीथ हम नॉर्मल कितनी ले रहे हैं, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पायरेशन हम फोर्सफुल कितना कर सकते हैं। सही है, अब एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का क्या मतलब है, ये है फोर्सफुल एक्सपायरेशन आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। अगर मैं नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद फोर्सफुल मैंने इंस्पायर कर दिया,
अब मैंने एक्सपायर तो कर दिया, लेकिन अभी भी कुछ ना कुछ वॉल्यूम जो है ना वो प्रेजेंट है, उसे मैं एक्सपायर कर सकता हूँ, तो इसे हम क्या कहते हैं, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसके बाद जो है ना रेजिडुअल वॉल्यूम है। रेजिडुअल वॉल्यूम इसे कहते हैं कि अमाउंट ऑफ एयर रिमेन इन दी लंग्स। ठीक है, जो अमाउंट ऑफ एयर लंग्स में रिमेन रह जाती है उसे हम क्या कहते हैं, रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं ना। रेजिडुअल वॉल्यूम का फ़ायदा क्या है? रेजिडुअल वॉल्यूम का फ़ायदा ये है कि इट विल प्रिवेंट द कोलैप्स ऑफ अल्वेओलाई। अल्वेओलाई अगर कोलैप्स, अगर अल्वेओलाई में बिल्कुल ही हमारे पास क्या ना हो, एयर ना हो, तो वो क्या हो जाएगी, वो कोलैप्स हो जाती है। सही है, तो ये रेजिडुअल वॉल्यूम जो है ना वो वहाँ पे रह चुका होता है। रेजिडुअल वॉल्यूम क्या करता है, प्रिवेंट द कोलैप्स ऑफ एन अल्वेओलाई। अगर हम यहाँ पे एक जनरल सी बात करें तो टोटल लंग के वॉल्यूम जो है ना वो कितनी है, वो है हमारे पास 6000 ml। टोटल लंग वॉल्यूम हमारे पास कितनी है, 600 ml। तो ये थोड़ा छोटा सा टॉपिक था जो एफएससी की रेस्पिरेटरी यूनिट में शामिल था, तो यहाँ पे ये चीज़ें याद रख लो। सही है कि जितना वॉल्यूम हम जो इंस्पायर करते हैं, एक्सपायर करते हैं, सही है, तो ये हमारी लंग की कितनी कैपेसिटी है कि वो उसको बर्दाश्त करते हैं, कितनी एयर जो है ना इसमें आ सकता है। सही है, तो हर चीज़ की कोई ना कोई जो है ना क्या होती है, कैपेसिटी होती है। इस तरह लंग्स की भी जो है ना क्या है, कुछ कैपेसिटीज़ है। सही है, तो ये जो है ना वो क्या है हमारे पास है, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेजिडुअल वॉल्यूम इसमें प्रेजेंट है। सही है, अब इसके बाद जो है ना, इसके बाद हम पढ़ेंगे कंट्रोल सेंटर ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। अ कंट्रोल ऑफ ब्रीथिंग। ब्रीथिंग जो है ना ये हमारे पास कौन कंट्रोल कर रहा होता है? रिमेंबर, हमारे पास सिर्फ एक ब्रेन ही है जो सारी एक्टिविटीज़ को क्या कर रहा होता है, रेगुलेट कर रहा है। सब जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही है ये कंट्रोल कर रहा होता है। कौन? ब्रेन कंट्रोल कर रहा होता है। इस तरह ब्रेन में जो है ना हमारे पास क्या है, एक सेंटर है, और उस सेंटर को हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी सेंटर। ठीक है, ब्रीथिंग सेंटर हम इसे कहते हैं। तो वो ब्रीथिंग सेंटर जो है ना वो क्या कर रहा होता है, अच्छा, अब ये जो है ना रेस्पिरेटरी सेंटर वो क्या कर रहा होता है, ये कंट्रोल करता है ब्रीथिंग को। अब ये रेस्पिरेटरी सेंटर कहाँ पे है, ये हमारे पास मिडुला में। ठीक है, जो मिडुला है ना वो रेस्पिरेटरी सेंटर है, और रेस्पिरेशन जो है ना वो कौन कंट्रोल कर रहा होता है, मिडुला कंट्रोल कर रहा होता है। अब इसमें कुछ दो पोर्शंस है, दो रीजन्स है। एक जो है ना हमारे पास है इंस्पिरेटरी रीजन या इंस्पिरेटरी सेंटर, जो क्या कंट्रोल कर रहा होता है, इट विल कंट्रोल द इंस्पायरेशन। और इस रीजन को हम क्या कहते हैं, इस रीजन को हम कहते हैं वेंट्रल सेंटर ऑफ ब्रीथिंग। सही है, वेंट्रल सेंटर ऑफ द ब्रीथिंग क्या कर रहा होता है, ये इंस्पायरेशन को कंट्रोल कर रहा होता है। अब इसके बाद दूसरा है, एक जो है ना एक्सपायरेटरी सेंटर है। एक्सपायरेटरी सेंटर, दो सेंटर्स यहाँ पे मौजूद है। एक्सपायरेटरी सेंटर जो है ना वो क्या कर रहा होता है, वो हमारे पास कौन सा है, डॉर्सल सेंटर ऑफ द ब्रेन, डॉर्सल सेंटर ऑफ द मेडुला। सही है, अब यहाँ पे देख लो डॉर्सल सेंटर क्या कर रहा होता है, इट विल इनहिबिट द इंस्पायरेशन। सही है, एंड इट विल स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ एक्सपायरेशन, क्योंकि ये कौन सा सेंटर है, ये हमारे पास एक्सपायरेटरी सेंटर है। सही है, तो यहाँ पे देख लो, अब कंट्रोल ऑफ ब्रीथिंग जो है ना वो ब्रेन कर रहा है। ब्रेन में हमारे पास कुछ सेंटर मौजूद है, उस सेंटर को हम रेस्पिरेटरी सेंटर कहते हैं। रेस्पिरेटरी सेंटर कौन सा है, मिडुला है। अब मिडुला में जो है ना कुछ रीजन प्रेजेंट है, उस रीजन में पहला जो है ना वो इंस्पायरेटरी रीजन है, सेकंड है हमारे पास एक्सपायरेटरी रीजन। अब इंस्पायरेटरी रीजन जो है ना इट विल कंट्रोल द इंस्पायरेशन एंड वेंट्रल सेंटर ऑफ द ब्रीथिंग। इसे हम क्या कहते हैं, वेंट्रल सेंटर ऑफ द ब्रीथिंग कहते हैं। नाउ एक्सपायरेटरी सेंटर कौन सा है, डॉर्सल सेंटर है। इट विल इनहिबिट द इंस्पायरेशन एंड इट विल स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ
एक्सपायरेशन। सही है। नाउ एक बात याद रख लो, जो रिस्पायरेशन है ना, ये क्या है? रिस्पायरेशन इज एन इनवॉलेंट्री प्रोसेस। इनवॉलेंट्री प्रोसेस, ये प्रोसेस हमारे पास इनवॉलेंट्री है। सही है। मतलब ये हमारे पास जो है ना, हमारे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन a man can hold his breath, man can hold his breath, hold his breath। सही है। लेकिन ये जो है ना, ये हमारे पास क्या होगा? ये पार्शली होगा। पार्शली का मतलब ये है कि फॉर द शॉर्ट टाइम होगा। जब हम अपने ब्रीथ को जो है ना कंट्रोल कर देते हैं, होल्ड कर देते हैं, तो हमारे पास एक प्रोसेस हो जाती है जिसे हम कहते हैं लो लेवल ऑफ O2 इन द ब्लड। सही हो गया। जब लो लेवल ऑफ द O2 इन द ब्लड हो जाती है ना, तो इससे हमारे पास क्या हो जाती है? जो बंदा है ना, वो अनकॉन्शियस हो जाता है। जब वो बंदा अनकॉन्शियस हो जाता है, तो हमारे पास ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है? जो इंस्पायरेटरी सेंटर है, जो हमारे पास वेंट्रल रीजन है, वेंट्रल रीजन, वो क्या कर देता है? वो इंस्पायरेशन स्टार्ट कर देता है। सही है। तो इस तरह ये प्रोसेस चल रहे होते हैं। लो लेवल ऑफ द O2 इन द ब्लड, जब हम ये होल्ड कर देते हैं, तो पेशेंट अनकॉन्शियस की तरफ चला जाता है, और अनकॉन्शियस होने के बाद ये हमारे पास ऑटोमेटिकली जो वेंट्रल रीजन है वो इंस्पायरेशन स्टार्ट कर देता है, और इसके बाद जो है ना, जो हमारे पास क्या है, जो डॉर्सल रीजन है वो अपना काम शुरू कर देता है। सही है। तो इस तरह से ये जो है ना कंट्रोल ऑफ ब्रीथिंग हो रही होती है। सही है। ये दो शॉर्ट टॉपिक्स थे। सही है। अब इसके बाद जो है ना हम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस पढ़ेंगे। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस में पहला जो है ना ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन है, और दूसरा जो है ना वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है। सही है। हमने लास्ट टॉपिक्स में रिस्पायरेशन को डिस्कस कर लिया। अब जो है ना हम यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की बात करेंगे कि हाउ दीज गैसेज आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम लंग्स टू द टिश्यूज़ एंड फ्रॉम टिश्यूज़ टू द लंग्स। सही है। थैंक यू सो मच।